जिसने सुना हैरान हुआ कि एक चर्सी के ऐसे नसीब, मगर कैसे? ऐसा क्या अमल था उसका? स्टेज पर फ़कीर मोहम्मद का नाम पुकारा गया तो वो आहिस्ता से उठकर स्टेज की तरफ चल दिया। फ़कीर मोहम्मद शक्ल से भी फ़कीर ही लगता था। गुर्बत इसके चेहरे पे गोया चस्पा थी। एक मिल में काम करता था और तनख्वाह की चर्स पी जाता या थोड़ा बहुत घर दे देता। तनख्वाह में गुजारा कहाँ होता है भला? तो कभी किसी से उधार मांगता था। अब तो लोग उधार भी नहीं देते थे। इसे 2 बीवी, बच्चे और बीवी थी। बीवी साबर थी, जो भी दे देता इसी में गुजारा कर लेती। वो स्टेज की तरफ चला तो लोगों में चामगोइयाँ शुरू हो गई। हर किसी का यही ख्याल था कि ये इस बार भी इनकार कर देगा। यह मिल मालकान की तरफ से हर साल किसी एक खुश नसीब वर्कर को हज पे भेजने की तकरीब थी, जिसमें पिछले 2 साल की तरह इस साल भी फ़कीर मोहम्मद का नाम ही आया था। पिछले 2 साल हज पे जाने के बजाय फ़कीर मोहम्मद ने हज के खर्च के पैसे ले लिए थे और इस साल फिर इसी का नाम निकल आया था। इस चर्सी के नसीब में भला अल्लाह के घर की ज़ियारत कहाँ? ये हाजी वहीद हसन था जो अपने कुलीग्स को कह रहा था। हाजी वहीद 6 माह पहले उम्रा करके आया था और अब अपने नाम के साथ हाजी भी लिखता था। हालांकि हाजी साहब वहाँ जाकर आने को दिल ही नहीं करता किसी का भी, और ये बदकिस्मत जाने के बजाय पैसे ले लेता है। ये शेख अयूब था जो हाजी वहीद से मुखातिब था। ये भी उम्रा कर चुका था और शायद जताना चाह रहा था कि मैं भी हाजी हूँ। फ़कीर मोहम्मद स्टेज पे पहुंच चुका था। मिल मालिक शेख उमर ने इसे मुबारकबाद दी और कहा, भाई फ़कीर मोहम्मद तैयारी कर लो। फ़कीर मोहम्मद ने एक नज़र अपने कुलीग्स पर डाली और आहिस्ता से बोला, मैं हज पर नहीं जाऊंगा, मुझे पैसे दे दे। वहाँ मौजूद तमाम लोगों को शायद इसी की तवक्का थी। किसी के चेहरे पर भी हैरानगी नहीं थी। शेख उमर ज़रा सा मुस्कुराए और बोले, इस दफ़ा तो हर सूरत तुम्हें हज पे जाना ही होगा। जनाब, मैं क्या करूं हज पे जाके? आप मुझे पैसे दे दें। फ़कीर मोहम्मद ने धीमी सी आवाज़ में कहा, नहीं फ़कीर मोहम्मद, इस बार तुम्हें हज पे जाना ही होगा। शेख उमर भी गोया इसे भेजने का तहैया कर चुके थे, मगर फ़कीर मोहम्मद का एक ही जवाब था, जनाब मैं क्या करूँगा जाकर? मैं गुनहगार आदमी हूँ, चर्सी हूँ, मेरा क्या काम वहाँ? और वैसे भी साहब मुझे पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, अगर तुम हज पर जाओ तो पूरे साल के तनख्वाह बोनस के तौर पे दूंगा। शेख उमर ने ऑफ़र की तो फ़कीर मोहम्मद की आंखों में चमक सी आ गई। कहने लगा, ठीक है साहब, मैं राज़ी हूँ। शेख उमर बोले, देखो 3 साल से मुसलसल तुम्हारा नाम निकल रहा है और जा नहीं रहे। अल्लाह पाक हर सूरत तुम्हें बुलाना चाह रहा है। रवानगी का दिन आ गया। साल की तनख्वाह फ़कीर मोहम्मद ले चुका था। घर वालों और जो 1-2 जानने वाले थे उनसे मिलकर फ़कीर मोहम्मद हज पर रवाना हो गया। हज किया, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी दी। हज मुकम्मल करके 2 दिन बाद फ़कीर मोहम्मद की वापसी थी, मगर आने से पहले 1 दिन पहले ही मक्का मुकर्रमा में उसका इंतकाल हो गया। इसके घर इतला दी गई और उसकी बीवी से इजाज़त लेकर इसको दुनिया के दूसरे बेहतरीन कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला यानी मक्का में दफन कर दिया गया। जिसने सुना हैरान हुआ कि एक चर्सी के ऐसे नसीब, मगर कैसे? ऐसा क्या अमल था इसका? कुछ दिन बाद मिल मालिक शेख उमर फ़कीर मोहम्मद की बीवी के पास ताज़ियत के लिए गए तो उसकी बीवी से पूछा, बहन ऐसा कौन सा अमल था इसका कि 3 साल मुसलसल इसी का नाम निकला गया तो दफन भी वहीं हुआ? इसकी बीवी ने कहा, साहब जी मैं और तो कुछ नहीं जानती, मगर एक अमल इसका जानती हूँ, शायद इसी के सबब यह रुतबा मिला हो इसे। कहने लगी, हमारे मोहल्ले में एक जवान बेवा है, इसकी 3 छोटी बच्चियां हैं। जब इसका खामद फोत हुआ तो वो बेचारी लोगों के घरों में काम करने लगी। वह इज़्ज़तदार औरत है और ये भेड़ियों का मुआशरा। हर जगह इसे लोगों की हवस की वजह से काम छोड़ना पड़ा। इसने भूख कबूल कर ली मगर इज़्ज़त का सौदा नहीं किया। मेरे खामद को पता चला तो उसने उस बेवा औरत को अपनी बहन बना लिया और इसके घर का सारा खर्च देने लगे। मेरे शोहर की तनख्वाह में 2 घरों का गुजारा मुश्किल था और वो नशा भी करता था, तो वो उधार लेकर जैसे भी किसी से लूट खसोट कर इसको खर्चा ज़रूर देता था। 2 बार हज पे ना जाने की वजह भी यही थी कि पीछे इसकी बेवा औरत और इसकी बच्चियों का ख्याल कौन रखता। इसने 2 बार हज के पैसे लेकर भी इनको ही दिए और कुछ मुझे। वो इस बार भी नहीं जाता अगर आप इसे पूरे साल की तनख्वाह ना देते। इसने पैसे लेकर कुछ घर का सामान लिया और कुछ इस औरत को लेकर दिया, तब वो हज पे गया। शेख उमर का दिल चाह रहा था कि फ़कीर मोहम्मद इसके सामने होता तो वो उसके हाथ चूमता। वहाँ से वो उस बेवा के घर गए। उसने बताया कि लोगों की नज़रों में चर्सी शराबी मेरे और मेरी बीवी बच्चों के लिए फ़रिश्ता था।
کہنے لگی وہ کہتا تھا بہن میرے لیے دعا کرو، اور میں اس کے لیے ہی دعا کرتی تھی، یا اللہ میرے اس بھائی کو ایمان پہ موت دینا۔ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے جتنے بال ہاتھ نیچے آتے ہیں اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اتنے ہی درجات بلند ہوتے ہیں۔ کسی کے ظاہری حالت سے اس کے اعمال کو مت جانچا کرو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔